सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर यानी कि r, थीटा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर यानी कोई भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात हम इसमें लेंगे दो आवेश, और तुम्हें मालूम है दो आवेश कौन कौन से होते हैं, -q आवेश और +q आवेश। ठीक, अब जो बताओ यहाँ पर इनके बीच में कोई दूरी तो होगी। ठीक, तो हमने कोई दूरी ले ली यहाँ पे, और वही दूरी को मान लो कोई भी मान सकते हो, और 2a मान सकते हो, 2b मान सकते हो, और 2l भी मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने इनके बीच को दूरी ले ली, इसको नाम दे दो a और इसको नाम दे दो बिंदु b। अब ये कह रहा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर यहाँ पर देखो जे क्या है, एक मानते हैं, क्या है, जिसे बोलते हैं हम केंद्र, सेंटर। ठीक, तो मैंने मान लिया यहाँ पर किसी भी बिंदु पर, कोई बिंदु ले लिया यहाँ पे ले लिया मैंने बिंदु P। ठीक, बिंदु P क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, बिंदु P। अब देखो जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, क्या है, एंगल, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ, मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, किसी भी बिंदु पर अगर मैं इस बिंदु P को पकड़कर इधर की ओर घुमाऊं, इस बिंदु P को पकड़कर इधर की ओर घुमाऊं, तो यहाँ पर एंगल मतलब मान लो यहाँ पर कोई 30 अंश का कोण है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है, 180 भी हो सकता है, यानी कि पूरा जब घुमाएंगे तो कितने में घूमेगा जी, 360 में। और जाए तो जो मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी आ गई। अगर हम जहाँ पे इसको पकड़कर ऐसे लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये किसमें हो जाएगी जी, निरक्ष में। क्या हो जाएगी, निरक्ष में। अब ये किस पर है जी, अक्ष पर, ये क्या है, अक्ष पर है। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक, एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे एक लंब डाल सकता हूँ, ऐसे करके लंब, ये मैं डाल दिया क्या लंब। ठीक, ये ले लिया मैंने कोई लंब। अच्छा, एक बात मुझे बता दो, यहाँ पे जब हम अक्ष लेंगे, क्या लेंगे, अक्ष, और जब निरक्ष लेंगे, ये एंगल थीटा है और ये थीटा से दूर है। मैंने बताया जो थीटा के पास में होता है वो होता है कॉस थीटा, और जो थीटा से दूर होगा वो होगा साइन थीटा। ठीक, अच्छा, एक बात बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक जो कोई मान लो ए ओ है, ठीक है, और जहाँ से ओ से बिंदु P पर कोई हमने दूरी ली, ठीक है, कि जी बताओ, ये जो थीटा के पास में होगा इसको मैं P cos थीटा ले सकता हूँ, P cos थीटा। ठीक, अब जो थीटा से दूर है, ये वाला थीटा से दूर है, तो इसको लूंगा मैं P sin थीटा। तो हमें बिंदु P पर याद करनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी जो दिशा होगी, दिशा होगी -q से +q की ओर। क्या होगी, -q से +q की ओर दिशा होती है। दिशा कैसी होती है, -q से +q की तरफ, यानी मैं वो इसकी दिशा कौन सी होगी, दिशा। कोई दिक्कत यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लग लिया, ठीक है, ये लग लिया, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूँगा, ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी एक लंब होगा, और ये कितना अंश का कोण बनना है, जो बनना है 90 अंश का कोण। ठीक है, कितना बनना है ये, 90 अंश का कोण। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे मैं यहाँ पर जो जैसे लिखते जाऊँ वैसे इतना लिखते जाऊँ, ठीक है, क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको नाम दिया मैंने A और इसको नाम दे दिया B। क्या मैं इसको नाम A1, ठीक है, A1 यहाँ पर B2 नाम दे सकता हूँ, तो B1, इसको A1, इसको B1। इसी प्रकार क्या मैं इसको यहाँ से A2 और जो B2 नाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत। मैंने इसको A और B नाम दे दिया, और इसको यहाँ से A1 और जे
B1, इसी प्रकार इसको A2, इसको B2 नाम दे दिया। इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कैसे लिखेंगे, मेरी बात को ठीक से समझना, ठीक है। तो दोनों जो मैंने निरक्ष कराई और अच्छ कराई, इस वाले में दोनों ही काम आएंगे, ठीक। जैसा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर A1 B1 कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखो A1 B1 वैद्युत द्विवी ध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण पर, आघूर्ण बिंदु P पर, आघूर्ण देखो किस पे ले रहा हूं मैं, P cos थीटा, किस पर, P cos थीटा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा जी बताओ, जो अक्ष होता है उसके लिए क्या होता है सूत्र, जो अक्ष होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैंने क्या बताया, E बराबर कितना के ले सकता हूँ मैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह कितना ले सकता हूँ मैं, के, ठीक, मुझे के हो गया, और जो हो गया 2p बट्टे r, ठीक। यानी कि मैं देखो किसके लिए ले रहा हूँ, वैद्युत द्विवी ध्रुव आघूर्ण P cos बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष, जो क्या है अक्ष है। तो अक्ष के लिए क्या होगा, देखो E1 मान लो इसको, ठीक है, R की होगा, देख लो, ठीक, R स्क्वायर होता है, देखो के, ठीक है, 2p ये कितना है, P cos थीटा, 2p cos थीटा बट्टे r की हो ना, कितना हो गया ये, E1 बराबर के 2p cos थीटा बट्टे r की, किसके लिए, अक्ष के लिए, किसके लिए, इस अक्ष के लिए, ठीक है। अब मैं लूंगा यहाँ पर A2 V2 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, A2 V2, समझ में आ रहा है ना, A2 V2 वैद्युत द्विवी ध्रुव, वैद्युत द्विवी ध्रुव P sin थीटा बिंदु P पर, किसको लेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दिक्कत, अब देखो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, अब जी क्या है, निरक्ष, ये क्या है, निरक्ष है ना जी, निरक्ष परित है, इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ये बस जहां पर बस 2 हट जाएगा, कितना E2 जो हो जाएगा, E2 बराबर के P बट्टे R3, ठीक है, R3, और जहां पर क्या है, इसको ले रहे हैं P sin थीटा, जो हो रहा है P sin थीटा। अब देखो जे मैंने E1 लगा दिया और जे E2 लगा दिया, इसका निकालेंगे हम परिणाम, क्या निकालेंगे, परिमाण, ठीक है। मैं पूछूंगा E1 व E2 का परिमाण, जो परिमाण का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू कितना होगा, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, कितना E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पर, अगर मैं जे E1 का मान रख दूँ, यहाँ पर E1 का मान कितना है, देखो E1 का है के 2p cos थीटा बट्टे R3 और स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक, प्लस E2 कितना, E2 कितना होगा, के p sin थीटा बट्टे R3 स्क्वायर प्लस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, थीटा का मान, अगर मैं थीटा का मान कितना है, 90 किस पर बनना है, निरक्ष यानी कि 90 पे बनना है। अगर मैं cos थीटा का मान 90 लूं तो कितना हो जाएगा इसका मान 0, यानी कि पूरे का पूरा इसका 0 हो जाएगा, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे,
ई इजिकल टू क्या है, देखो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो क्या कॉमन, देखो के और जे आर और जे पी, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कितना कॉमन है बताओ, के पी बट्टे आर क्यू और इस पर स्क्वायर कितना बचा कोष्टक में, कॉस थीटा, टू कॉस थीटा है ना, कितना बचा, कितना बचा यहाँ पर, टू कॉस थीटा और जगह स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर देखो कितना होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है स्क्वायर, हैप्पी बर्थडे, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर ई इजिकल टू, मैं इसको बाहर निकाल लूँ, स्क्वायर है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर के पी बट्टे आर क्यू और कोष्टक में कितना बचा, देखो यहाँ पर कोष्टक में कितना बचा यहाँ पर टू, यानी इसका वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद तुम यहाँ पर साइन स्क्वायर है, कितना यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा देखो एक बात बताओ, ई इजिकल टू कितना है, ई इजिकल टू के पी बट्टे आर क्यू कोष्टक में अंडर रूट, मैं फोर कॉस क्यू थीटा को लिख सकता हूँ थ्री कॉस थीटा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ई इजिकल टू कितना हो जाएगा जी, टी पी बट्टे आर क्यू अंडर रूट में, अब देखो थ्री कॉस क्यू थीटा, सॉरी थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है एक, कितना होगा एक, ये हो गया एक, ये इसके लिए डेरिवेशन पूरी सिद्ध हो गई, लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज याद करनी है, ठीक, क्या देखो ये मैं यहाँ पर बता दूँ ऊपर, इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, देखो ये क्या है तुम्हारा, ये था तुम्हारा E1, ये क्या था E1 और ये क्या था E2, क्या था E2, दो